नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से एक कुंडली लेकर आई हूँ। इस कुंडली का बीटीआर मैंने कर दिया है। तो कुंडली की डिटेल आप यहाँ आपके सामने है। 6 जुलाई 2004 दोपहर के 1:19 30 सेकेंड 800 मिली सेकेंड। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ये कुंडली लेकर आई हूँ। और इस कुंडली में मैंने जो भाव संशोधन किया था वो सेकेंड हाउस को किया था, क्योंकि थोड़ा सा समय मुझे इस कुंडली में पीछे लग रहा था, तो मैंने इसका भाव संशोधन किया था दोस्तों। ये कुंडली मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इंसान के जीवन में मुख्य जो घटना है वो उसकी डेथ है, जो फिक्स है। तो कौन सी कंडीशन है कि डेथ हो सकती है। ये एक बहुत दुखद घटना है कि अगर कोई अनएक्सेप्टेड चला जाता है तो तकलीफ होती है। इसीलिए ये कुंडली आपके सामने लेकर आई हूँ, ताकि अनएक्सेप्टेड घटना के बारे में मालूम करके शायद कुछ किया जा सके। वैसे तो जोर किसी का नहीं है, तो आइए चेक करती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कंडीशन क्या करती है कि महादशा लॉर्ड को रूलिंग प्लेनेट होना चाहिए किसी भी डेथ केस के लिए। यहाँ पर लॉन्जेविटी हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि लॉन्जेविटी का चैप्टर हम लेकर नहीं आए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर ये देखने आए हैं कि महादशा के लिए क्या कंडीशन होती है कि जब किसी जातक की डेथ हो सकती है। तो महादशा लॉर्ड को कोरूल करना चाहिए पहले भाव में। पहला घर लग्न है, मृत्यु लग्न की होती है। सातवें घर में, दूसरे घर में, क्योंकि 2 और 7 मारक भाव है। इसी के अलावा 12वें घर में कोरूल कर सकता है, और बाधक भाव, जो कि ये चर लगन है, तो 11वां घर। तो बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति को सबसे पहले देखते हैं पीएस है कि नहीं है, तो नहीं है। तो बृहस्पति 11वें घर में बैठा जरूर है। वर्चुअल सब लॉट ऑफ 11th एसेंड कस्प है। तो इस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल सब लॉट बन रहा है। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसे भी हम लगाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन थी कि बृहस्पति 2, 7, 12 भाव में कोरुल किया है और 11वें घर में बैठा है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बृहस्पति का संबंध 8वें घर के एसएसएल प्लेनेट से होना चाहिए। हमने देखा 8वें घर का एसएसएल प्लेनेट शनि है, और 8वें घर में बैठा जो प्लेनेट है ये वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ 8th कस्प है। तो बृहस्पति का संबंध शुक्र से या शनि से होना चाहिए। तो बृहस्पति शुक्र के ही नक्षत्र में। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन फुलफिल महादशा लॉर्ड बृहस्पति डेथ केस में पूरी करते हैं। थर्ड जो कंडीशन है कि बृहस्पति को 1, 8, 2, 7, 12 और 11 भाव का सूचक, जो कि बाधक भाव है, होना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि बृहस्पति जो है वो शुक्र के ही नक्षत्र में है। शुक्र को देख रहे हैं तो शुक्र 1 भाव का सब लॉर्ड है। शुक्र 8 भाव में प्रकट हो रहा है। इसके अलावा जो बृहस्पति है वो अपने ही सब में गया है आगे। तो बृहस्पति अपने सब लॉर्ड में गया है, तो बृहस्पति का जो सब लॉर्ड बृहस्पति है वो दूसरे और 7वें और 12वें घर में आकर और 11th कस्प में प्रकट होकर वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ 11th कस्प की कंडीशन को फुलफिल करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कोरुल भी कर गया। सेकंड कंडीशन में 8th हाउस के वर्चुअल सब लॉर्ड शुक्र से कनेक्टेड भी हो गया। थर्ड कंडीशन में 1 और 8 का सिग्निफिकेटर भी बन गया। 1, 8, 2, 7, 12 भाव। और लास्ट जो कंडीशन है, जो बृहस्पति का जो फोर्थ कंडीशन है, लास्ट नहीं बोलेंगे, फोर्थ कंडीशन है। इसके बाद एक कंडीशन और है जो कि ईटीआर प्लैनेट्स, ईटीआर रूल्स है, जिसमें ट्रांजिट में हमें शनि का ट्रांजिट साइन लॉर्ड चेक करना होता है। तो हमने देखा बृहस्पति जो फोर्थ कंडीशन आती है वो ऐसे सब के अंदर होना चाहिए जो किसी भी 2 या 7 या 8 या 12 भाव में प्रकट हो। तो बृहस्पति
अपने ही सब में है, अपने ही सब में है, तो 2 7 में बृहस्पति पूरा होकर और 12 में प्रकट होकर डेथ केस की ये कंडीशन भी फुलफिल करता है। तो पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन पूरी हो गई। टोटल 5 कंडीशन होती है। लास्ट जो कंडीशन है वो है ईटीआर रूल्स। ईटीआर रूल्स ये कहता है कि जिस दिन जातक की अनएक्सेप्टेड, अगर कोई डेथ होने हुई है या हो सकती है, कैसे जाने, कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो किस तरह से जाने। तो यहाँ पर देखेंगे कि 14 मार्च 2025 को इनकी अचानक मृत्यु हुई है। तो इस केस में शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहा था, क्योंकि शनि का ट्रांजिट का जो साइन लॉर्ड है वो कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो शनि क्योंकि बहुत मंद गति ग्रह है, एक राशि में काफी लंबे समय तक रहता है, तो इसीलिए शनि को डेथ केस में लेते हैं। तो शनि को हमने देखा, शनि अपने ही राशि में बैठा है, और बृहस्पति जो कि इनकी महादशा लॉर्ड है उसके नक्षत्र में है, और शुक्र के उपनक्षत्र में, जो कि हमने देखा था 8th हाउस का वर्चुअल सबसे लॉर्ड है। आइए चेक करते हैं कि शनि जो है इस कुंडली में 8th हाउस का एसएसएल प्लेनेट है, और 8th हाउस का वर्चुअल सबसे लॉर्ड शुक्र है। तो शनि जो है शुक्र के ही सब में है। इस प्रकार से ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं दोस्तों। ये जो 4 5 टोटल कंडीशन है ये सारी फुलफिल होती हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको बोला, कोरुल करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन जो है वो 8th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ 8th का पे कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड में 1 8 2 7 12 का सिग्निफिकेटर होना चाहिए। इसके अलावा उसका सब लॉर्ड भी फोर्थ कंडीशन में अपेयर होना चाहिए 2 7 8 12 में। एटीआर में शनि का किसी ऐसे साइन पर ट्रांजिट होना चाहिए जो 8th हाउस की सबसे लॉर्ड से कनेक्टेड हो। तो ये कुछ कंडीशन है, इनको लगा के देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लगाइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कृपया।